दिग्विजय ने कर दिया ऐलान, सिंधिया खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की अगली सूची में दिग्विजय सिंह का आएगा नाम। गुना में इस बार राजा और महाराजा के बीच होगा मुकाबला। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे, दिग्विजय के साथ उनकी अदावत चलती रही। वैसे दोनों में खुलकर टकराव नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों नेताओं के समर्थक आपस में टकराते रहे। दिग्विजय सिंह सिंधिया का रास्ता पार्टी के अंदर हमेशा मुश्किल बनाते रहे और हालात ये हो गए कि बाद में सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। सिंधिया बीजेपी में चले गए तो उनके बाद दोनों के बीच खुलकर टकराव शुरू हो गया। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने लगा और अब चुनाव के मैदान में भी दोनों आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी 10 उम्मीदवार ही घोषित हुए हैं, यानी 10 सीटों पर ही मुकाबले की तस्वीर साफ हुई है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। बीजेपी ने गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने इस सीट को अभी होल्ड पर रखा है। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस सीट पर कोई तगड़ा प्रत्याशी उतारने वाली है। इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। इस बीच ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने गुना से चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने गुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लगभग तस्वीर साफ कर दी है। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद तो राजा महाराजा बचे ही नहीं। दिग्विजय ने कहा कि इस बार गुना में तगड़ा मुकाबला होगा, जैसा पिछली बार हुआ था। साधारण व्यक्ति ने दिग्गज नेता को हरा दिया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। दिग्विजय ने कहा कि राजा महाराजा 1947 के बाद से बचे नहीं। दिग्विजय सिंह से जब गुना से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सभी जगह पर उनकी तैयारी है। गुना में वो उतरने को तैयार हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। एक तरीके से दिग्विजय सिंह ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो गुना से चुनाव लड़ने को तैयार है। गेंद पार्टी के पाले में है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। अगर दिग्विजय सिंह गुना चुनाव लड़ते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से दमदार मुकाबला होगा। पहली लिस्ट में गुना और राजगढ़ के प्रत्याशी का नाम न होने से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच एक लंबी राजनीतिक अदावत रही है। दरअसल पिछली बार दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे, उन्हें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हराया था। इस बार दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके टारगेट पर गुना की सीट भी थी और अब कहा जा रहा है कि वो गुना से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर दिग्विजय सिंह का टिकट कांग्रेस गुना से तय कर देती है तो यह पहली बार होगा जब सिंधिया और दिग्विजय सिंह का परिवार आमने सामने चुनाव लड़े। वैसे अभी तक सिंधिया और दिग्विजय सिंह का परिवार एक पार्टी में था। सिंधिया परिवार जरूर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में रहा है, लेकिन कभी भी दिग्विजय सिंह की तरफ से सिंधिया परिवार को सीधी चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार अगर दिग्विजय गुना चुनाव लड़ते हैं तो भी ये हो जाएगा। ऐसे में चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि राजगढ़ लोकसभा में गुना जिले की कुछ विधानसभाएं आती हैं। ऐसे में गुना सीट पर दिग्विजय सिंह का भी जबरदस्त प्रभाव है और विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने सबसे ज़्यादा मेहनत भी गुना संसदीय सीट पर ही की थी। वैसे जैसा परिणाम दिग्विजय सिंह ने सोचा था वैसा परिणाम उन्हें नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल ग्वालियर चंबल रीजन में एमपी के दूसरे हिस्सों की तुलना में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।